तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों का विध्वंसक बदला लेगा इजराइल। इजरायली सेना को हूती को तबाह करने का निर्देश दिया गया है। नेतन्याहू ने सेना से हूती ठिकानों पर विनाशक हमलों को कहा है। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे हम पूरी ताकत से जवाब देंगे, नेतन्याहू ये कहते हुए। नेतन्याहू ने नेसेट में कहा रीजनल पावर बनने की ओर है इजराइल। जनरल बख्शी, रीजनल पावर बनने की ओर है इजराइल, ये केवल एक स्टेटमेंट है या एक बड़ा मैसेज भी है? कैसे देखते हैं आप इसको? इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। द सिंपल फैक्ट इज, जहां तक एयर पावर का सवाल है, पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का कोई सानी नहीं है। जहां तक मिसाइल डिफेंस, एयर डिफेंस का सवाल है, पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। इजराइल की स्ट्रैटेजी रही है कि जब उस पे दुश्मन मिलकर हमला करते हैं, वो एक एक को चुनकर सीक्वेंशियली निपटता है। मसलन की पहले कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जोर दिया इमीडिएट थ्रेट हमास को। 1 साल में उसने हमास की तो तबाही कर दी है। ठीक है। अब वो फिर उसके बाद वो हिजबुल्लाह के ऊपर टूट के पड़ गया। फिर जब हिजबुल्लाह को उसने तबाह कर दिया सिर्फ 1 महीने के अंदर, तो वो सीरिया की तरफ गया, रिजीम चेंज करवा दिया। और अब वो जो है हूती, वो पूरी तवज्जो अब अपनी हूती की तरफ डायरेक्ट करेगा। यहां सिर्फ मेरे को एक इसमें मिलिट्री प्रॉब्लम है, वो है रेंज की प्रॉब्लम। हूती 2000 किलोमीटर दूर है, तकरीबन ईरान के पास जाके पड़ता है। ये एक कंस्ट्रेंट ईरान की, इजराइल की एयर पावर को जरूर है। लेकिन और दूसरी ये है कि इनका जो हूतीस का इतना प्रिमिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो ऑलरेडी बैक टू द स्टोन एज है। तो आप उसे यू कांट बॉम्ब इट बैक टू द स्टोन एज, इट इज ऑलरेडी देयर। जैसे कि बताया अभी एम्बेसडर साहब ने कि सऊदी अरेबिया भी कई बरसों तक बम्बार्डमेंट करता रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस भी हूतीस पे बड़ी जमकर बॉम्बिंग करते रहे हैं। इजराइल का फर्क यह है कि इनकी इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी है, पिन पॉइंट टारगेटिंग ये कर लेंगे और मेरा ख्याल ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन हूती को इतनी आसानी से ध्वस्त करना सिंपली बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल रेंज, ये चैलेंज होगा। ये चैलेंज होगा स्टेप पे, बिल्कुल ये चैलेंज होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये चैलेंज होगा क्योंकि देखिए गाजा में आप चले गए जमीन के रास्ते, हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए आप लेबनान में चले गए जमीन के रास्ते, इनफैक्ट सीरिया में चले गए। लेकिन अब जो बैठा है आपसे 1300 किलोमीटर दूर, वहां एयर पावर का आप इस्तेमाल करेंगे। और जैसे आप बता रहे हैं कि जो उनका ऑपरेशन करने का तरीका है हूती का, दे आर ऑलरेडी इन स्टोन एज, तो उनको कैसे आप करेंगे, ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर वहीं पर सामने इजराइल है जो दूसरों से अलग है, और ये देखना होगा कि इजराइल क्या टेक्नोलॉजी, क्या यहाँ पर मॉडस ऑपरेंडी उसकी होती है। लेकिन इसी बीच फिर से हमें रहना पड़ेगा नेतन्याहू के ऐलान से रशिया की तरफ, रूस पर नॉन स्टॉप जो अटैक हो रहे हैं उनकी तरफ। पूरे यूक्रेन में आप देखिए हमले का एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहा है। रेड अलर्ट सायरन से गूंज गए हैं यूक्रेनी शहर। यूक्रेन में रूस के बड़े हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को लेकर अलर्ट है यूक्रेन में। और देख लीजिए तीसरा क्रिसमस होगा यहाँ पर यूक्रेन में, जो यहाँ पर इस तरह वो लोग सायरन में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। कीव में एयर रेड अलर्ट वाले वहाँ पर हम आपको लगातार विजुअल दिखा रहे हैं कैसे यूक्रेनी इंटेलिजेंस के दफ्तर पर रूस का हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेनी इंटेलिजेंस के दफ्तर पर बमबारी की है। यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के दफ्तर से रूसी बमबारी से तबाही मची है। रूस ने यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस से बदला लिया। रूसी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स के चीफ इगोर किरिलोव की मौत का बदला लिया है। रूस ने यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस के दफ्तर को तबाह कर दिया। बड़ी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है रूस। ये एक और बड़ी खबर है, रूसी सेना को मिले हैं नए सुखोई 57 फाइटर जेट। सुखोई 34 बॉम्बर की नई खेप भी डिलीवर की गई है। रूस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है सुखोई 57। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है सुखोई 34। तीन तस्वीरें दिखाते हैं, एक तरफ यूक्रेन के सभी शहरों में एयर रेड अलर्ट सायरन, दूसरी तरफ यूक्रेन की इंटेलिजेंस
पर बमबारी, और तीसरी तरफ सुखोई 57 और सुखोई 34 बॉम्बर, ये दो मिले हैं रूस की वायुसेना को। इन तीनों के डॉट्स आप कनेक्ट करें तो ऐसा लगता है कि क्या रूस एक बड़े हमले की तैयारी में है। सुखोई 57 और सुखोई 34 तैयार हैं, ऑरेस्टनिक मिसाइल का ट्रायल कर चुका है रूस और वो तैयार है बिल्कुल, और S-500 डिफेंस सिस्टम भी रूस ने तैयार कर लिया है। मैं वैसे एम्बेसडर बोरा आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन जनरल बख्शी का जरूर बनता है इस पे। जनरल बख्शी, केवल ये आपको वॉर ही दिख रही है इसमें? आपको केवल यही दिख रहा है कि ये वॉर की ऑन गोइंग प्रोसेस है, या कुछ स्पेशल है इन तीनों चीजों को कनेक्ट करें तो? नहीं, बेशक देखिए, ऐसा है कि बाइडेन साहब जाने के पहले पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर इग्नाइट करके जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि ये फालतू की वॉर्स हैं, मैंने इनको शुरू नहीं किया, आई वांट टू एंड देम, मैं इनको खत्म करना चाहता हूं, मैं जिस दिन चार्ज लूंगा मैं यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर करा दूंगा। अब वो चचा बाइडेन पूर्ण रूप से इस कोशिश में है कि ही स्पॉइल्स द गेम फॉर डोनाल्ड ट्रंप। उनके लिए जितनी मुसीबत कर सकते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो करें। ये बड़ी बात कही आपने, वांट्स टू फाइट द डीप स्टेट। ये बड़ी बात कही आपने। मनीष देखो, जनरल बख्शी में आ रहा हूं, जनरल बख्शी में आ रहा हूं सर, लेकिन मनीष, जो बात जनरल बख्शी कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से पहले किस तरह से यहां पर बाइडेन चाहते हैं कि एक फुल स्केल वॉर हो जाए, या वर्ल्ड वॉर जिसको वो कह रहे हैं, क्या रशिया से आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी है कि वो लोग इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की तैयारी दिख रही है, वाकई लग रहा है कि वॉर स्केल बढ़ने वाला है, क्रिसमस में बड़े पटाखे फूटने वाले। देखिए, बिल्कुल जनरल बख्शी सही कह रहे हैं, और रूस का जहां तक सवाल है तो देखिए, रूस के सामने दो स्थितियां हैं। पहली बात तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म करना मेरी लाचारी है, युद्ध खत्म करना इसीलिए आपकी जरूरत है क्योंकि अब अमेरिका अपनी रणनीति बदल रहा है, रूस तो तैयार है और उसकी तैयारियां आप दिखा ही रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रंप 4 साल के लिए हैं, 4 साल के बाद क्या होगा? 4 साल के बाद चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, उन्होंने तय किया कि चलो अब एक बार फिर नाटो वर्सेस रूस करते हैं, तब क्या होगा? तो इसीलिए पुतिन की जो तैयारियां सालों से चल रही थी, उस तैयारियों को वो कंटिन्यू करके चल रहे हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि मान लीजिए ट्रंप ने भी अगर युद्ध छेड़ा तो क्या होगा, तब हम किस तरह से लड़ेंगे अमेरिका से, तब हम किस तरह नाटो से लड़ेंगे। तो रूस इस हिसाब से तैयारी कर रहा है, और जब आप ऐसी तैयारियां करते हैं तो आप नेगोशिएशन के टेबल पर भी आप स्ट्रेंथ के साथ बैठते हैं, और पुतिन उसी की तैयारी में है अभी। ठीक है।